दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त हुक्मा राम चौधरी। साथियों, आज लोकसभा चुनाव को लेकर डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने एक मैसेज दिया है। मैसेज पहले तो उन्होंने विधानसभा के अंदर जो प्रथम उद्बोधन था, प्रथम भाषण था, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ पंक्तियां कही थी। न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पंथ पर ये भी मिले वो भी मिले। कर्तव्य पंथ पर जो भी मिले, ये भी सही वो भी सही, यानी भाजपा सही, कांग्रेस भी सही और आरएलपी भी सही, अगर निर्दलीय भी सही, ये भी सही वो भी सही। वरदान नहीं मांगूंगी, कुछ भी हो जाए पर हार नहीं मांगूंगी, ये शब्द कहे थे। लेकिन आज तड़के सुबह 8 बजे डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने अपने पेज पर वो बातें शेयर की है जिस दिन विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने अपना पर्चा भरा था। वो बातें, वो यादें आज शेयर की है। इसका क्या कारण है? संदेश साफ है। उसके अंदर कह रही है डॉक्टर प्रियंका चौधरी रोते हुए, अगर तुम में हिम्मत है तो अपनी लाइन बड़ी करो, अगर तुम में हिम्मत है अपना काम बड़ा करो, मुझे मायरे की जरूरत नहीं है। किसने कहा था डॉक्टर प्रियंका चौधरी को मायरा भरने का? क्या आज मायरा जो भरने की बात कही थी, वे लोग आज जिनको भारतीय जनता पार्टी ने बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा का प्रत्याशी बनाया है, उन्हीं की बात कह रही है डॉक्टर प्रियंका चौधरी। और ये मैसेज दे दिया है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वरदान नहीं मांगूंगी पर हार नहीं मानूंगी। मैसेज क्लियर दिया है कि इस बार कैलाश चौधरी के साथ में डॉक्टर प्रियंका चौधरी किसी भी सूरत हाल में प्रचार नहीं करेगी। लेकिन मैसेज ये भी है कि डॉक्टर प्रियंका चौधरी कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन करवाकर किसी एक पार्टी के प्रत्याशी के साथ खड़ी नजर आएगी इस चुनाव के अंदर। मैसेज स्पष्ट है। सुनिए आप क्या कह रही है डॉक्टर प्रियंका चौधरी। और आखिर इस तरह की पोस्ट अपने पेज पर ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर कैलाश चौधरी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री का नाम का ऐलान करती है, उसके ठीक 48 घंटे बाद इस तरह का मैसेज, इस तरह की पोस्ट अपने पेज पर अगर डालती है तो इसका कोई न कोई तो कारण अवश्य होगा। सुनिए क्या डाला है डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने अपने पेज पर। सुनिए इसका क्या कारण है और अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। क्या डॉक्टर प्रियंका चौधरी इस बार आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन करवाकर उनके साथ चुनाव लड़ेगी? हाँ, खबरें ये भी है कि उनके समाज के बड़े बुजुर्ग लोगों के सोशल मीडिया पर तमाम तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। कैलाश चौधरी हमारे अपने समाज के, हमारे आदरणीय हैं, लेकिन भाजपा राम मंदिर की बात करा रही है। राम मंदिर के अंदर संधा हमने दिया था, भाजपा ने नहीं दिया था। ये तमाम लोगों की प्रतिक्रिया है जो मंदिर के नाम पर वोट मांगती है। पैसे हमारे, बनाने वाले मंदिर हमारे, पुजारी तुम्हारे और सरकार तुम्हारी, हमें इससे कोई फायदा नहीं होगा, इससे हमारा कोई पेट नहीं भरेगा। इस तरह की तमाम प्रकार की प्रतिक्रिया आ रही है। तो क्या इस बार भाजपा के लिए ये राह आसान नहीं है? अपने कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया अवश्य दें और मेरे पेज को फॉलो नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। हर छोटी से बड़ी राजनीति से जुड़ी और हक और हितों के लिए आपकी खबर ग्रामीण न्यूज बाड़मेर पर मिलेगी। और मेरा यूट्यूब चैनल है ग्रामीण न्यूज बाड़मेर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। शुक्रिया। रास्ते पर चलो, हो सकेगा तो किसी का भलाई नहीं करूंगी, गुनाह कभी नहीं करूंगी। और ये आज हमने देखा भी है, हुआ तो भला ही किया। जिसका भला किया वो चाहे सामने खड़ा हो गया। मैंने अपने हाथ से किसी का बिगाड़ नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, किसी के लिए गंदा नहीं किया। बीच में नहीं। बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ कहा। चाहती तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकती थी,
लेकिन मैं नहीं बोली। कमियां किसमें नहीं है, गलत कौन नहीं है। हमारे घर के अंदर ये संस्कार नहीं है कि किसी की इज्जत बने बाजार उछाली जाए। अगर इज्जत उछाली जानी है तो बहुत सारे लोग हैं, उनकी इज्जत भी उछाली जा सकती है, लेकिन अगर एक बहन को भी चौराहे पे लाके खड़ा करके आप क्या पालोगे। राजनीति अलग चीज है, टिकट अलग चीज है। तुम रखो अपनी राजनीति, तुम रखो अपना टिकट, नहीं देना है मत दो, लेकिन किसी का अपमान मत करो। दे सकते हो तो उसका साथ दो, उसका भरी बाजार में अपमान मत करो। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो आप क्या कहाँ किसी भी पद पे पहुंचोगे तो क्या हासिल कर लोगे। जब आप अपनी बहन बेटी की रक्षा नहीं कर सकते तो आप क्या बन जाओगे। मैं तो आप सबसे इतनी विनती करती हूँ कि मैं आप सबके बीच में हूँ। चाहो तो बोल देना कि प्रियंका जी हमें माफ करो, आप अपने घर जाओ, हमसे नहीं होगा। और अगर चाहो तो मेरी रामदास जी और गंगाराम जी का मान सम्मान अब आप सबके हाथ में है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझसे बोला भी नहीं जाएगा। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरे युवा भाई भी यहाँ बहुत सारी संख्या में हैं। मैं फिर आग्रह करूंगी कि अपना संयम ना खोएं, बहुत धैर्य से चलने की जरूरत है। कोई गलत शब्द न निकल जाए, कहीं से किसी के खिलाफ ना आप बोलें, किसी का मुर्दाबाद मत बोलो। ईश्वर ऊपर बैठा है, पानी अपनी ढाल अपने आप डालेगा। ईश्वर के ऊपर विश्वास अपना काम करना है, हमें सिर्फ अपना काम करना है। अगर हिम्मत है आप सब में और जोश है और जज्बा है तो अपना काम करके दिखाना। अपने